हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तोड़फोड़ मैथमेटिक्स क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है सिर्फ 9th क्लास के लिए है। ये जो है 9th क्लास के लिए क्लास स्टार्ट किया जा रहा है और सभी क्लास के लिए स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अभी जो मेरा क्लास चल रहा है वो 9th क्लास का चल रहा है, वो भी मैथमेटिक्स चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई या दोस्त को अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी पता चल सके कि यूट्यूब पर जो है 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी मैथमेटिक्स क्लास का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया पैसा लगने वाला नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का जो 9th का जो मैथमेटिक्स होता है उसका सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या होता है, उसमें हमको कितना मार्क्स पूछे जाते हैं और कितने चैप्टर्स पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर्स हमको पढ़ना है, इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आप 9th में पढ़ते हैं तो 9th का पूरा सिलेबस का जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई भी आपको पूछेगा तो ये आप बता सकते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस का जानकारी होना अनिवार्य है। तो चलिए हम आज सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से 2 सेकंड का समय दे रहे हैं कि आप जल्दी से फटाफट आप ग्रुप में शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी यूट्यूब पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया पैसा लगने वाला नहीं है। तो जल्दी से हमारे चैनल पे आ जाइए और अपना क्लास ज्वाइन कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग ग्रुप में शेयर कर चुके होंगे और अपने छोटे बड़े भाई जो भी हैं घर में उसको आप जानकारी दीजिए कि 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है और वो भी यूट्यूब पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि 9th क्लास का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले ये इधर साइड जो आप देख रहे हैं ये चैप्टर है, और ये जो है ये मार्क्स है, मतलब कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो हमें जो पहला चैप्टर पढ़नी है वो पहला चैप्टर्स का नाम है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर्स का क्या नाम है? नंबर सिस्टम। हमें पहला चैप्टर जो पढ़ना है ये नंबर सिस्टम पढ़ना है। मतलब पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, और संख्या पद्धति से मात्र 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। और दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है बीजगणित, जिसको आप अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। वो भली भांति आप लोग जानते होंगे, 7th 8th क्लास में बीजगणित आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बड़ा। तो उससे जो पूछा जाता है उससे 20 मार्क पूछा जाता है। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 20 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उससे आपको 10 मार्क्स पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी नियामक ज्यामिति। इससे आपको 10 मार्क्स पूछते हैं एग्ज़ाम में। आपका जो 9th का जो टेस्ट एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे नियामक ज्यामिति से। और उसके बाद चौथा चैप्टर्स का नाम है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आपको 20 मार्क्स पूछा जाता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इससे आपको 20 मार्क्स पूछेगा। और जो है 5वां चैप्टर जो है क्षेत्रमिति, यानी मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। इससे आपको 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 20 मार्क पूछे जाते हैं। और छठा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सांख्यिकी पढ़ने वाले, यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। उससे आपको 10 मार्क्स पूछते हैं। कितने मार्क्स पूछते हैं? 10 मार्क्स पूछते हैं। और उसके बाद 7वां चैप्टर क्या है? प्रैक्ता, यानी लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे प्रैक्ता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रैक्ता पढ़ेंगे। और प्रैक्ता से 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। यानी कि संख्या पद्धति और प्रैक्ता दोनों का अगर हम बात करते हैं तो 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स की जो संख्या होती है, टोटल मार्क की संख्या 100 हो जाती है। कितना हो जाती है? 100 मार्क। आपको 100 मार्क की एग्ज़ाम होगी 9th क्लास में। जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें आपको 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, और किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है इस चीज़ का जानकारी आपको हम दे चुके हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर पढ़ेंगे, और वो भी मज़ेदार में पढ़ेंगे, वो भी रिलैक्स में पढ़ेंगे, ताकि कोई दिक्कत न हो। बहुत ही मज़ेदार चीज़ से, मज़ेदार
नियम से पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इधर उधर करके पढ़ना, नहीं, बहुत ही मज़ा से पढ़ना है ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। नाइन्थ जो होता है, नाइन्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नाइन्थ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जड़ जो है, बेसिक जो है वो आपको मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम पहला चैप्टर से थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। अगर सिलेबस बताए हैं तो कुछ ना कुछ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास में तो पढ़ना ही है, ठीक। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको जानकारी मिलना चाहिए। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इसी क्लास से। तो पहला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं भाई, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति का इंग्लिश नाम क्या होता है? नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। इंग्लिश क्या होता है? नंबर सिस्टम। तो इस संख्या पद्धति में हमको सबसे पहले पढ़ना है अंक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अंक के बारे में। ये छोटा मोटा चीज़ है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये संख्या पद्धति में हम सबसे पहले अंक स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिजिट्स। क्या पढ़ेंगे? डिजिट्स। देखिए डिजिट्स क्या होता है ये आप लोग भली भांति जानते होंगे कि 1 2 3 4 सो 1 9 तक को हम अंक कहते हैं। इस चीज़ का जानकारी आपको मिला होगा इससे पिछले क्लास में। इस चीज़ को आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि अंक किसको कहते हैं। 0 1 2 3 4 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। अंक की संख्या कितना होता है? 10 होता है। अंक की संख्या कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। अंक की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितना होती है? 10 होती है। और उसके बाद हमको पढ़ना क्या है? संख्यांक क्या होता है? संख्यांक क्या इंग्लिश क्या होता है? नॉर्मल्स। क्या होता है? नॉर्मल्स। तो ये क्या होता है? देखिए किसी संख्या को निरूपित करने वाली अंकों के समूह को नॉर्मल्स कहा जाता है। यानी कि किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंक के समूह को हम नॉर्मल्स कहते हैं। यानी कि देखिए कोई भी हम संख्या को जो निरूपित करेंगे तो निरूपित करने के लिए हमको अंक का ज़रूरत पड़ता है। अंक का क्या होता है? ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमको लिखना है कि हमको क्या लिखना है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमको 142 लिखना है, तो इसमें तो अंक का ज़रूरत हमको पड़ा। जैसे ये 1 क्या है? एक अंक है। ये 4 क्या है? एक अंक है। ये 2 क्या है? एक अंक है। तो ये अंक का समूह हो गया। तो इसीलिए परिभाषा इसका बनता है किसी संख्या को निरूपित करने वाले अंकों के समूह को नॉर्मल्स यानी संख्यांक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है 124। 124 एक क्या है? अंक है। ये अंक है। 124 अंक नहीं है। 1 2 4 ये क्या है? अंक है। और इसको पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे नॉर्मल्स यानी कि संख्यांक। ये जैसे इसी प्रकार से यानी कि 578 है। कितना है? 578। 578 एक संख्यांक है। इसको आप अंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंक तो आप जानते हैं ना कि अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 सो 1 9 तक। सो 1 कितना? 9 तक को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। आप इसको संख्यांक नहीं कह सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ का हम जानकारी मिल गया कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। देखिए संख्यांक और संख्या दोनों एक ही होता है। चाहे आप संख्या कहिए या संख्या कहिए, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। और उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्या जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। संख्या कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की होती हैं। मज़ा आ रहा है? मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो हम कुछ मेन टॉपिक हम बताने वाले हैं, तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। और अंत में आपको एक चीज़ ज़रूर हम बताएंगे, नया चीज़, मोटिवेशनल चीज़ हम ज़रूर बताएंगे। तो इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अंत तक आप बने रहिएगा तो ही मज़ा आने वाला है। और बहुत ही मज़ेदार टिप्स के साथ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम नाइन्थ का जो सिलेबस है उसको हम ख़त्म करेंगे। अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो हमें आप कहिएगा। तो चलिए हम संख्या का प्रकार हम समझते हैं कि संख्या देखिए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। एक होता है अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी लाइन। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमको जो फिलहाल पढ़ना है वास्तविक संख्या हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है, यानी रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर को हम जानेंगे कि सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम
इमेजिनरी नंबर को जानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। सोता है कि सबसे पहले वास्तविक संख्या आया है, तो सबसे पहले हमको जानना है वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है वास्तविक संख्या होता क्या है। अरे जैसे कि साइंस में या आप साइंस में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो उसी प्रकार से मेरा जो चैप्टर आया है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। ये वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, समूह होता है। तो इसी का जो परिभाषा बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। अर्थात आर इक्वल टू, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं उस चीज़ का जानकारी हम आपको नीचे टॉपिक में बताएंगे, ठीक ना। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि क्या होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है 2/3, और उसके बाद होता है 5/7, उसके बाद -3/8। और इसका जो एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे है x, मतलब ई एक्स का मतलब एग्जाम्पल, यानी जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। मतलब 8/√16 है, उसके बाद √7/8 है। ये सब क्या है, √7/8, ये सब क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, आपको पूरा डीपली नॉलेज आपको दिया जाएगा हमारे चैनल पे। आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप इस चैनल से आप जुड़ जाइए और अपने छोटे बड़े भाई दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए कि ये यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं। इसका जैसे तो आप समझ गए कि क्या होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का ये समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपका मन में आता होगा कि भाई आप परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, इस चीज़ का जानकारी आप नहीं दिए और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो खानदान है ना उसका हम उकट देंगे, ठीक ना। उसका पूरा मतलब जड़ जो है उसको हम खींच लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हमको जो ज़रूरत है उसको पहले लेने दीजिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में कुछ ऐसा पॉइंट है कि आपको जानना जरूरी है और इसको ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है ये काउंटिंग होता है, ये गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या, जहाँ से हम काउंटिंग करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। तो काउंटिंग हम 1 से करते हैं। कहाँ से करते हैं, कोई भी चीज़ को आप गिनते हैं तो ऐसा थोड़ा 0 से गिनते हैं, नहीं 1 से गिनते हैं। जैसे कि एक पेन है तो सबसे पहले एक, जैसे कि समूह में 10 कलम है, 10 क्या है, कलम है। इसको जो कहेंगे काउंटिंग करने के लिए तो सबसे पहले पहला कलम को उठाइएगा, उसके बाद दूसरा तीसरा। तो काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो 1 से जो काउंटिंग करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, गिनती की संख्या। तो गिनती हम 1 2 3 से काउंटिंग करते हैं। तो गिनती कहाँ से होती है, 1 2 से काउंटिंग होती है। तो इसका जैसे भी हम आपको बता दिए हैं कि जैसे इसका क्या होता है। तो और उसके बाद एक चीज़ और जानते हैं कि नॉट में हम सब कुछ आपको जहाँ से प्रॉब्लम आएगा सब कुछ हम बताएंगे। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, क्योंकि इसका कोई लिमिटेड नहीं है। अनंत गिनती हम कर रहे हैं, मतलब कोई लिमिटेड नहीं है कि हम कहाँ तक गिनती कर सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे यही है कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए कुछ ऐसा चीज़ होता है कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर, इससे पहले हम नेचुरल नंबर जाने थे और अब हम जानने वाले हैं होल नंबर। तो होल नंबर की जो शुरुआत होती है 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, 0 से। तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे किससे हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से जो गिनती की संख्या होगी, यानी कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को
हॉल नंबर कहा जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे किस से सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। अर्थात W बराबर क्या होता है? तो ये पूर्ण संख्या जो पूर्ण हॉल नंबर जो होता है ये शून्य से स्टार्ट होता है। शून्य यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 सो वन इन्फिनाइट। तो ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? शून्य से स्टार्ट होती हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। ये चीज़ आपको माइंड में कवर कर लेना है कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। शून्य केवल क्या है? एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकल रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे कोई पूछ दे कि क्या होता है, तो शून्य होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो इन्फिनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, यानी कि इन्फिनाइट होती है दोस्तों। क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अभी से कवर करते जाना है ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए अगला चीज़, देखिए क्या है अगला चीज़ क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। क्या लिखा हुआ है? ये आपका पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऐसे है, ये पूर्णांक है, 9 पर एक है, ठीक ना। पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर जो होता है ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या का एक समूह होता है। ऋणात्मक यानी कि प्लस और माइनस का जो समूह होगा उसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। इसे I या Z से सूचित किया जाता है दोस्तों। किससे सूचित किया जाता है? I या Z से सूचित किया जाता है, अर्थात I = -7। अब ये जो है, अब ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋणात्मक एवं धनात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या हुआ? जो माइनस में हो, माइनस जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 9 -8 -7 कुछ भी। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह, इसका जो देखिए ऋणात्मक संख्या का एक समूह हो गया। क्या हो गया? समूह हो गया। इसी प्रकार से 7 8 9 ये सब क्या है? पॉजिटिव संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का एक क्या हो गया? समूह हो गया, ठीक ना। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मिल गया है। एग्जाम्पल आपको क्या हो गया? मिल गया है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है I या Z = -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? इंटीजर नंबर है, ठीक ना। क्या है? ये इंटीजर नंबर है दोस्तों। क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है 3 प्रकार का होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। पूरा जड़ से उठाएंगे, जो भी निकलेगा, जो भी मतलब कॉन्सेप्ट हमारे अनुसार जो भी मिलेगा वो आपको सब चीज़ मिलेगा। अब इंटीजर कितने प्रकार का होता है? देखिए इंटीजर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। तो 3 प्रकार का होता है, तो सभी को हम जानेंगे, बारी बारी से सभी को हम जानेंगे कि इंटीजर 3 को कौन कौन सा होता है। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक इंटीजर। देखिए ऋणात्मक में किसको लिया गया है? सिर्फ ऋणात्मक यानी माइनस वाला को लिया गया है। जैसे -1 -2 -3 जो जिसमें माइनस लगा रहेगा वो क्या होगा? ऋणात्मक इंटीजर होगा, यानी कि निगेटिव इंटीजर होगा। और एक होता है शून्य पूर्णांक यानी कि 0 इंटीजर। क्या होता है? 0 इंटीजर। इसमें सिर्फ एक ही अंक है, वो है 0 इंटीजर। क्या है? एक 0 है, ठीक ना। और उसके बाद होता है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। इसमें सिर्फ पॉजिटिव यानी प्लस वाले को ही लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? पॉजिटिव संख्या है। क्या है? एक पॉजिटिव संख्या है, ठीक ना। और उसके बाद चलिए यहाँ से हम क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर आपको अगले क्लास में हम मिलेंगे। और कुछ हमारे द्वारा लिखा गया है, कुछ लिखा गया है कि न संघर्ष न तकलीफ़, न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने छोटे भाई, बड़े भाई जो भी होगा